ठीक है। दोपहर का टाइम है, बहुत तेज़ धूप है, दिखा देती हूँ आपको मैं। मतलब दिख भी नहीं रही है। एंड जो डे था मेरा हैक्टिक से भी ऊपर लेवल तक क्रॉस हो चुका है। जो वो एक लाइन में अपना वर्क कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल वाले डिपार्टमेंट में, शॉपकीपर वाले डिपार्टमेंट में, बिजनेसमैन बिजनेस वाले डिपार्टमेंट में, उनका सही रहता है। जब हम ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं कुछ चीज़ों से, वो चीज़ तभी तक दिमाग में होती है। तो आज का दिन कैसा रहा, क्या रहा, क्यों रहा, ये भी बता देती हूँ। अभी राइट नाउ यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पेन हो रहा है। मेरे को ये बात अपने पेरेंट्स से करनी चाहिए, बट वही बात है ना, अलोन टाइम स्पेंट। एंड उसके बाद जैसे मॉर्निंग में उठने का मन बिल्कुल नहीं था। उठी हूँ मैं 8:45 AM पे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन की है अराउंड। वो भी नहीं हो रहा था मेरे से, बहुत ज़्यादा हेक्टिक मॉर्निंग थी मेरी। उसके बाद मैंने, मेरा स्लीपी मोड में था सब कुछ, प्रेजेंट में दिमाग में वही वीडियो चली जा रही है। वो सॉन्ग यूँ आया ना ईशा मालविया का, नजर उतार सिर तो मिर्चा वार, वो ना एक डांस क्लिप है, वो मेरे दिमाग में लूप में चली जा रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एंड मतलब इतनी रोशनी कम दिख रही, मुझे अपना चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा। वो चीज़ मेरे को काफ़ी टाइम तक चलती रही। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया अपने मामू का। एंड ब्रेकफास्ट बनाते टाइम पे मेरे को दो थॉट्स आते हैं। एक मेरी ना कज़न सिस्टर है, उसके रिगार्डिंग। दूसरा थॉट ये आता है कि मेरा करियर, वो हर रोज़ ही आता है कि मुझे इस टाइम पे डांस करना चाहिए, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ऐसे थॉट्स मुझे बहुत ज़्यादा एंड बहुत आते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे मामू का कॉल आता है मुझे उठाने के लिए। वो नीचे भी कि उठ जा, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ टाइम 9:30 हो जाता है। मैं क्या, अच्छा अब जाके मैं थोड़ा सा प्रेजेंट में आई हूँ। नहीं तो 9:30, 10, 11 नॉर्मल है मेरे लिए कि मेरी अर्ली मॉर्निंग मानी जाती है। 4 बजे का अलार्म लगाया, उसके बाद एंड आई वॉज, पता है क्या होता है, नींद डीप स्लीप मोड आप सब चले जाते हो, पर मेरा रहता है कि मैं ड्रीम्स में ही चली जाती हूँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है मेरी। और उसके बाद पर्सनली ये चीज़ को दिल पे ले लेती हूँ, वो वीडियो चलती जा रही है। उसके बाद क्या रहता है कि आज मैंने ब्रेकफास्ट ठीक बनाया है कंपैरिजन टू कल वाले टाइम से। कल बहुत एंग्जाइटी था, आज भी है। और मेरे को ना ये था मैं जर्नलिंग करने चली जाऊँ बीच में छोड़ के, क्योंकि मेरे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, मुझे बाहर निकालना ज़रूरी होता है। पर मैं काम करती गई लगातार। उसके बाद फिर राउंड पानी गर्म कर दिया, दूध उबाल दिया, ठीक है, यही चलता रहा। फिर मामू मतलब आए, वो कह रहे थे, मतलब मेरा माइंड ना ऐसे होता है फटाफट काम करी जाए ताकि मेरी ना ओवर थिंकिंग कम हो, पर उससे मेरे काम गलत हो जाते हैं। आप भी ध्यान दीजिए इस चीज़ को। आप सोचते हो कि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए काम में फोकस लगा लूँगी, पर आपके दिमाग में से तो कोई वो चीज़ नहीं निकल रही ना, वो आपको लिख के, बोल के, किसी को बता के कर निकालनी पड़ेगी ना। तो दिस इज़ द एक्सपीरियंस, ये था मेरा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मतलब मंदिर में, मेरे हमारे छोटे से कान्हा जी रखे हैं, वो ना जैसे काकू नहीं होते, टॉय होता है, उस उनको रेडी किया, उनको अच्छे से क्लीन किया मंदिर में। फिर उसके बाद नानी माँ की कंडीशन जो है वो जैसे पहले हॉस्पिटल में है वैसे ही घर में है। पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को नहीं बिलीव हो रहा, नहीं मुझे ये किया। फिर उसके बाद मंदिर में मैं माता रानी से टॉक करने लग जाती हूँ कि ये मेरी सिस्टर की मिस्टेक है, ये मेरी मम्मा की मिस्टेक है। फिर उसके बाद मेरे मामू मुझे आते हैं बताने, बेटा इधर आओ, आपने जो मशीन में इतने कपड़े डाल रखे हैं वो साइकिल नहीं घूम पा रहा, इसलिए आपकी मिस्टेक यहाँ पे, अपने काम पे ध्यान दीजिए। तो एक काम को ख़त्म करने के चक्कर में मैं दूसरा काम भी बढ़ा देती हूँ, उस काम में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक काम को सही और उसमें फोकस रखना। फिर माइंड मेरा वही हॉस्पिटल वाले सीन में चला जा रहा है। वहाँ पे ना एक आंटी कह लो, स्वीपर कह लो, अब मैं वहाँ का जो रहता है, एक मैरिड स्वीपर है, जैसे कि सेम बिहेवियर उनका हॉस्पिटल में होता है ना, मेरा घर में होता है।
पर ऐसा रहता है कि मेरा वैसा काम नहीं है, मेरा घर में वो काम है, पर काम तो सेम ही है ना। उनको उस चीज़ के पैसे मिलते हैं, मेरे को उस चीज़ के पैसे नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि मैं घर में काम करती हूँ। अगर घर में सब डिपार्टमेंट हों पर टाइम पे कोई चीज़ ना हो ना, तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं सबसे ज़्यादा हेक्टिक इसीलिए होती हूँ। उसके बाद पिछली रात को मेरे मामू मेरे लिए स्नैक्स लेके आए थे जागरण में से, उससे मेरा गला पकड़ा गया, बैठ गया गला। बहुत क्रेविंग हो रही थी खाने की, चटपटी चीज़ों की, पर रात के टाइम खाया एंड इट वाज जस्ट लाइक गला ही पकड़ लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं कपड़े धोने लग जाती हूँ अच्छे से। इतने सारे कपड़े होते हैं, एक रजाई का ना कवर है, मैं सिस्टर में एडमिट थी, वो उसने वो लिया हुआ था और उसको धोया, और काफ़ी कपड़े मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, अगर आपको दिख रहे होंगे तो बहुत सारे दिख रहे होंगे।